Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to discuss the new poem that is 2.4, Have You Earned Your Tomorrow? So before going to discuss the main poem, we'll see some description about the poet, who is Edgar Guest. So here a description is given that Edgar Guest, 1881 to 1959, was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. 10 साल की उम्र में ही इंग्लैंड लाया गया उसको, इंग्लैंड में बॉर्न हुआ और उसको यूनाइटेड स्टेट्स में लाया गया. He began his writing career in 1895 at the age of 14. और सिर्फ 14 साल की कमसिनी की उम्र में ही उसने लिखना शुरू किया. एडगर गेस्ट इज नोन एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग. इसको जो खिताब दिया गया पीपल्स पोएट, उसकी यहाँ पर रीज़न लिखी हुई है कि चूँकि उसके लिखने का जो तरीका था बहुत ही सिंपल स्टाइल और ऑप्टिमिस्टिक टोन, मीन्स ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिविटी के लिए, कि उसकी राइटिंग्स के अंदर हर राइटअप्स के अंदर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कि जो इंसान को आगे बढ़ने की कहना चाहिए कि प्रेरणा और यस अर्ज दिखाई देती है उसमें. गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम. ये जो पोएम है हैव यू अर्न योर टुमारो, ये भी एक इंस्पिरेशनल पोएम है. In this poem, the speaker is asking the reader whether they have done anything to improve the life of another human being or not. ये पोएम बार बार हम लोगों से इस बात का इयादा और मुआखज़ा करती है कि have you done anything to improve the life of another human being or not, कि आप अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से दूसरों की ज़िंदगी को आपने कुछ फ़ायदा पहुँचाया या नहीं. It is up to you whether you will have a better future or not. और यकीनी तौर पर यही चीज़ कर भला तो हो भला जो उसूल है, ये आपका भी फ्यूचर कितना बेहतर हो सकता है ये आपकी आज की आदत पर डिपेंड करता है. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को आज मीन्स प्रेजेंट हम लोगों को जितना कॉशसली हम लोग उसको गुजारेंगे एहतियात के साथ लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हुए, तो उतना ज़्यादा बेहतर हम लोगों का फ्यूचर श्योरली हमारा वेट कर रहा है. सो नाउ विल सी दैट व्हाट द पोएट हैज़ शेयर्ड इन दिस पोएम. सो अ वेरी लवली पोएम डिपेंडिंग अपॉन 4 स्टांजाज और 4 लाइन्स कि यहाँ पर डायरेक्टली शुरू करता है इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. अब इसीलिए इस पोएम की ख़ास बात यह है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे इंट्रोगेशन है यहाँ पर. यस, इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच आएगी, जैसे कि यहाँ पर देख भी रहे हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर. अब यहाँ पर है इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे. Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word for you? कि चारों लाइन्स में बैक टू बैक ये बस क्वेश्चन पूछ करके एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू शेयर द मैसेज, क्योंकि ये पोएम का पैटर्न ही यही है कि इंट्रोगेशन के ज़रिए से जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो डेवलप करने की एडगर गेस्ट ने कोशिश की है यहाँ पर. तो क्या कहता है फर्स्ट स्टांजा में, लेट्स सी. इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे, कि क्या कोई शख्स ऐसा है जो हैप्पी हुआ हो, जो खुश हुआ हो, बिकॉज यू पास्ड हिज वे, कि आप उसके रास्ते से आपका सामना हुआ हो तो आपको देखकर खुश हो गया हो दिल से, सिर्फ आपको देख कर ही. Does anyone remember that you spoke to him today? और क्या क्या किसी शख्स की याददाश्त में ये बात चिपक सी गई है क्या कि उसने आज आपसे बात की है.
कि आपका बात करने का अंदाज़ या आपका जो सजेशन है या एडवाइस का जो अंदाज़ है या उसकी खैर खाही वेल विशिंग जो है वो उसके जहन में याद रह गई कि हाँ हाँ फला शख्स से आज मैंने बात की है। तो क्या कोई ऐसा शख्स है? डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्रायलिंग टाइम इज थ्रू। कि आज का दिन तो तकरीबन अब तमाम हुआ चाहता है। एंड इट्स ट्रायलिंग टाइम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? एलिट्रेशन, क्योंकि ट ट साउंड यहाँ पर क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है। और हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि repetition of same sound on the beginning of two consecutive word is called alliteration. So यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायलिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ट्रायलिंग टाइम मीन्स व्हाट, जो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त आमेज़ जो वक्त था अब वो बस तमाम हुआ चाहता है। तो इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड फॉर यू? तो क्या इस दिन के इख्तिताम पर कोई है जो आपके साथ शेयर करे क्या काइंडली वर्ड्स? हाँ, कि अच्छे अल्फाज आपका ये अच्छे अल्फाज से आपको याद करे, यस, आपके साथ शेयर करे। इज़ देयर एनीवन टू अटर? अटर मीन्स व्हाट? टू स्पीक आउट, कि आपके साथ शेयर करे। अब लोगों को पता है बेहतर तौर पर कि तारी दो हाथ से बचती है। जितना बेहतर हमारा एटीट्यूड, रवैया, सलूक लोगों के साथ होगा, श्योरली व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि वो वैसा ही हम लोगों को रिटर्न भी होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इनडायरेक्टली यहाँ पर शायर कहना चाह रहा है कि आपका एटीट्यूड कितना अच्छा है ताकि वो लोगों के चेहरों पर आपको सिर्फ देखकर ही खुशी दौड़ जावे, और ये कि वो याद रखे कि हाँ हाँ आज उन्होंने आपसे बात भी की है। और ये कि दिन का इख्तिताम होता है तो बराबर वो क्या है, वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ शेयर करें, हाँ, क्योंकि आपका रवैया उनके साथ वैसा है। नाउ सी इन द सेकंड स्टांजा, डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanished in the throng? Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं सेकंड स्टांजा में शायद कि डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, कि वो जो दोस्त आपका यकायक मिल गया है या जो आपके रास्ते में सामना जिससे हो गया है, तो क्या आपने उसको चीयरफुल ग्रीटिंग की थी? सिंपल ग्रीटिंग नहीं, चीयरफुल ग्रीटिंग, कि जो जज्बात की अक्कासी के साथ ग्रीटिंग आपने की थी। या फिर चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसके अंदर चर्लिश मीन्स व्हाट? रेउड, कि बड़ा खुश्क मिजाजी के साथ। एंड हाउडी मीन्स व्हाट? इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, कि बस रस्मन आपने कह दिया कि हाँ अभी कैसे हो, ठीक है। एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, और फिर वो फौरन पूछ करके आप क्या है, थ्रॉन्ग दिया हुआ है मीन्स अ लार्ज क्राउड, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्राउड जिसे हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेशन तो हर एक में जगह ही है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या है, churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Were you selfish, pure? और क्या आप सेल्फिश थे, आप खुदगर्ज थे? एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे, आप खुदगर्जी का आपने मुजाहरा किया और मजमे में गुम हो गए? या फिर वेर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे, या फिर आपको कहना चाहिए कि आपने उनसे अच्छी से बात की, या फ़ौरन कहना चाहिए कि जो मॉब और मजमा बह रहा था उसी के अंदर आप भी कहना चाहिए कि फौरी तौर पर आप गायब हो गए उससे। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, देखो यहाँ पर एलिट्रेशन आया हुआ है, डीड एंड डिड, ड साउंड है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या फिर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा माइटी ग्रेटफुल मीन्स व्हाट? अटर ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा वो आपका एहसान मान रहा था, शुक्रगुजार बन रहा था। किस लिए? फॉर अ डीड यू डिड टुडे, कि आपने उसके साथ वो काम किया कि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दिल से आपका कहना चाहिए शुक्रगुजार बन गया। यस। Third stanza, can you say tonight in parting with the days that slipping fast,
that you have the single brother of the many that you passed. Is a single heart rejoicing over what you did or said? Or does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? अब ये थर्ड स्टांजा के अंदर शायर कहता है कि कैन यू से टुनाइट, क्योंकि आज रात आप कह सकते हो इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, कि आज जो दिन बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, जुदा हो रहा है, तो क्या आज रात आप कह सकते हो दैट यू हैव द सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट, कि आपके बहुत सारे भाइयों में से आपने किसी एक की हेल्प की. इज अ सिंगल हर्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, कि क्या आज कोई दिल आपके कॉल या फेल की वजह से क्या वो खुश हुआ? रिजॉइसिंग इज डिलाइटफुलनेस, कि बहुत ज़्यादा खुशी, कि क्या खुश हुआ, क्या आपने किसी दिल को खुश किया? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead, कि क्या किसी शख्स की वो उम्मीदें जो फेडिंग, जो अब ख़त्म हो रही थी, यसमुर्दा हो रही थी, उसकी जो उम्मीद है वो बुझ रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो क्या आपकी वजह से what now with courage look ahead, क्या आपकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा हौसला मंदी के साथ क्या अब आगे की तरफ रवा दवा हुआ? सो इन एवरी स्टांजा फ्रेंड्स यू विल जस्ट नोट डाउन कि यहाँ पर शायर जो है वो इंट्रोगेशंस के ज़रिए से बस जो क्या आपने काम किया, अच्छे कामों के कहने को पूछ रहा है. क्या मतलब? इनडायरेक्टली ये मैसेज है कि आप करें ऐसा. हर स्टांजा के अंदर उसका जो अंदाज़ है वो यही है कि आप ऐसा काम करें. लास्ट स्टांजा कहता है कि डिड यू वेस्ट द डे or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scare of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Lovely, बहुत बेहतरीन शेर. जो लास्ट स्टांजा है, पंच स्टांजा जिसे हम कहेंगे, तो उसके अंदर पहला सवाल करता है कि डिड यू वेस्ट द डे, क्या आपने अपना दिन बर्बाद किया? और लूज इट, या आपने उसे खो दिया? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड, या अच्छी तरीके से या फिर बहुत बुरी तरीके से आपने इसको गुजारा आज के दिन? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, कि क्या आपने कोई ट्रेल मीन्स यहाँ पर पाथ, क्या आपने कोई हमदर्दी का और अच्छे सलूक का क्या आपने कोई रास्ता तय किया ताकि वो अब लोगों के लिए भी क्या है एक माइलस्टोन बने, संगमेल बने? क्या ऐसा किया आपने? और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या फिर वो क्या है? डिसकंटेंट, नाशुक्री का एक वो कहना चाहिए कि स्कार मीन्स एक धब्बा, एक खरोच जिसे हम कहेंगे, बन गई आज का दिन आपके लिए. तो क्या आपने एक अच्छे रास्ते छोड़ा अपने सलूक के ज़रिए से, या फिर आज के दिन की वजह से एक धब्बा आपके नाशुक्री का लग गया? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, कि आप क्या ये सब काम किए हो ताकि अगर as you close your eyes, कि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करोगे in slumber, कि नींद की वजह से जब आपकी आंखें बोझल हो जाएगी, तो do you think that God would say, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि खुदा आपसे कहेगा कि you have earned one more tomorrow, कि आपने तो एक दूसरा कल का जो दिन है आपने अर्न कर लिया है, आपने जीत लिया है, या आपने उसे कमा लिया है? किस लिए, किस तरीके से? बाय द वर्क यू डिड टुडे, कि जिस तरीके से आपने आज अच्छे काम किए, तो उसकी वजह से आपको दूसरा दिन क्या है अता किया जाता है. कि हर दिन यकीनी तौर पर जो हम लोगों को मिलता है ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है. और यही है इस नज़्म का निचोड़
दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, जिसे कहते हैं खुद एहतिसाबी, कि हम लोग अपना हिसाब लें कि हम लोगों ने क्या कितने अच्छे काम किए। अगर ये सब हम अच्छे काम करेंगे तो दूसरा दिन क्या है, खुदा ताला यकीनी तौर पर हमें देगा, ताकि हम और अच्छे कामों के अंदर आगे बढ़ करके उसकी खिलकत को नफ़ा पहुँचाएँ। सो दीज आर वेरी लवली, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव बिहेवियर क्रिएट करने वाली पोएम है। गो थ्रू इट, एंड in our next videos inshallah we will be solving the stanzas as per the question paper pattern. Okay, so होप करता हूँ कि यकीनी तौर पर ये समझ में आ गई होगी। इसके अंदर इंट्रोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, सेकंड थिंग एलिट्रेशन है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर है दिया हुआ है लास्ट स्टांजा के फर्स्ट लाइन के अंदर कि डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, सोरली स्पेंट, यहाँ पर भी साउंड रिपीट हुआ तो एलिटेशन रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल दैट टाइम गुड लक एंड कीप योर स्टडी गोइंग ऑन। थैंक्स फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।